सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और ये मेरा आवर इन्वायरमेंट का पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 करवा के रखा हुआ है और ये पार्ट फिर से दोबारा सुन लो। अगर कोई नया है तो मैं एनसीईआरटी पूरी की पूरी पढ़ाऊंगा, बट जो अनइम्पॉर्टेंट लाइन है मैं उसे स्किप करता जाऊंगा। तो ये मत बोलना कि यार इसे पढ़ाने नहीं आता। भाई मुझे आता है पढ़ाने में, पर मैं तुम लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सब क्या लाइन करोगे भाई बहन, तुम्हारा ये देखने जा रहा है वो देखने जा रहा है, इसमें ये सब लाइन लिखा हुआ है, वेस्ट है सब। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो इंपॉर्टेंट साइंटिफिक लाइन्स है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा अच्छे से, उस पर टाइम दूंगा। वीडियो लेंथी से फालतू की बातों पर नहीं बनाना है। तो ये चैप्टर कुछ ऐसा है ही, इसलिए मैं ये लाइन्स बोल रहा हूँ। तो ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जो तुम्हारा क्या है चैप्टर का फर्स्ट 5.1.1 5.1.1 यार, यहाँ तो रोबोट 2.1 याद आ गया, 2.0। चलो ठीक है। अच्छा, फूड चेन एंड वेब्स, मकड़ी का जाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन एक्टिविटी 5.4 वी हैव, हाँ, मैं सारी एक्टिविटीज़ के लिए एक नई सीरीज़ ही लेके आऊँगा। मैं इस चैप्टर का सारा एक्टिविटी वाला सीरीज़ डाल दूंगा, तो तुम लोग वो देख लेना। अभी सिर्फ मैं इसके पैराग्राफ्स पढ़ा रहा हूँ, एक्टिविटी के लिए एक अलग वीडियो आएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। इन एक्टिविटी 5.4 वी हैव फॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग वन और वन अनदर। मतलब इसमें बता रहा है कि 5.4 में कोई एक ऐसा चार्ट बनाया था जिसमें एक दूसरे को खाता है और दूसरा तीसरे को खाता है। ठीक है, दिस सीरीज और ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल फ्रॉम अ फूड चेन। मतलब ये लोग मिलके एक बायोटिक लेवल बनाते हैं, एक फूड चेन बनाते हैं। समझ गया होगा, जो मैंने कल का एग्जांपल दिया था कि डियर खाता है प्लांट को, और देखो, डियर खाता है प्लांट को और शेर खाता है डियर को। और शेर को कौन खाएगा? शेर को कोई दूसरा शेर खा रहेगा, जैसे मैं खा लूँगा शेर को। ठीक है, तुम लोग मत खाना, मुझे पता है तुम लोग जन्मों के भूखे हो। ठीक है, तो मत खाना, बोल दे रहा हूँ, क्योंकि शेर वैसे भी बहुत कम है, पता है कि नहीं? 1100 सिर्फ शेर बचे हुए हैं। सो ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म अ ट्रॉपिक लेवल। मतलब हर एक स्टेप जो होता है फूड चेन का, वो एक ट्रॉपिक लेवल बनाता है। द ऑटोट्रॉप्स और द प्रोड्यूसर्स आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। मतलब जो ऑटोट्रॉप्स है, और जो ऑटोट्रॉप्स और लिखा हुआ है, मतलब यहाँ समझ जाओ कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वही ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, मैं इस लाइन को बता दे रहा हूँ कि जो तुम्हारा ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कि जो तुम्हारा ऑटोट्रॉप्स होते हैं वही तुम्हारा प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो मुझे अंडरलाइन कर लेना। दे फिक्स अप द सोलर एनर्जीज, ये फिक्स अप कर देते हैं सोलर एनर्जीज को, एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द हेटरोटॉप्स और कंज्यूमर्स। और यहाँ पे हेटरोटॉप्स को ही कंज्यूमर्स बोला गया है। तो ये लोग जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स या फिर प्रोड्यूसर्स, वो ऐसा बना देते हैं चीज़ों को कि हेटरोटॉप्स या फिर कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर सके। तो कंज्यूम कितना अच्छा वर्ड है, याद कर लो। द हर्बीवोरस और द प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट द सेकेंड। जो हर्बीवोरस होता है तुम्हारा, हर्बीवोरस, मैं से अब मार्क करना शुरू करता हूँ। जो तुम्हारा हर्बीवोरस होता है वो आता है सेकंड पे आता है, और जो तुम्हारा स्मॉल कार्निवोरस होता है वो आता है थर्ड पे। अब ये क्या थर्ड वर्ड कर रहा हूँ मैं, तो ट्रॉपिक लेवल पे। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल पे तुम्हारा फर्स्ट पे आता है, ट्रॉपिक लेवल पे ऑटोट्रॉप्स। तुम्हारे सेकंड पे आता है हर्बीवोरस, और स्मॉल कार्निवोरस आते हैं तुम्हारे थर्ड पे। ठीक है, और लार्ज कंज्यूमर्स और टेरिटरी कंज्यूमर्स फ्रॉम द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो मैं इसको एक बार मैं लाइन ही मार्क कर दे रहा हूँ कि तुम लोग समझ जाओ यार। जो तुम्हारा, सुनो ध्यान से, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? ठीक है, ट्रॉपिक लेवल ठीक है, जो तुम्हारा प्रोड्यूसर्स होता है वो तुम्हारे, जो तुम्हारा प्रोड्यूसर्स होता है, जो तुम्हारा ऑटोट्रॉप्स होता है वो तुम्हारा आता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे। ठीक है, और जो तुम्हारा हर्बीवोरस होता है वो तुम्हारा सेकंड पे आता है ट्रॉपिक लेवल पे। जो तुम्हारे स्मॉल कार्निवोरस होता है वो तुम्हारा आता है थर्ड लेवल पे, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे। और जो तुम्हारा लार्ज कार्निवोरस होता है वो आता है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने मार्क करने में इतना टाइम ले लिया। तुम लोग भी इसे जल्दी जल्दी मार्क कर लो। ठीक है, we know that the food we eat act as a fuel to provide us energy to do work। मतलब भाई जो तुम्हारे महंगे महंगे कार है तुम्हारे पास, अगर कार नहीं है तो तुम अगर मेरी तरह गरीब हो, तुम्हारे पास अगर छोटा सा लूना या फिर कोई गाड़ी है, तो तुम उसमें फिर भी तेल डालते हो कि भाई वो चल सके। तो उसी तरह तेल डालोगे। हमारे अंदर, हम तो मशीन है नहीं, हम तो चिट्टी बिट्टी है नहीं, तो हमारे अंदर तेल वेल तो डालोगे नहीं, है तेल बिजली डालोगे नहीं, तो हम खाते हैं खाना, और हमारे लिए खाना ही एज अ फ्यूल काम करता है। ठीक है, सो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो ये लाइन। दस द इंटरसेक्शन अमंग वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट involve the flow of energy from one component of a system to another।
और इसीलिए ये इंटरसेक्शन जो है, ये जो एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब इंटरसेक्शन मतलब समझ रहे हो, इंटरडिपेंडेंट वाला टाइप, ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंड करते हैं. सो एज वी हैव स्टडीड as we have studied, the autotroph captures the energy present in the sunlight and convert into its chemical energy. मतलब जो प्लांट की बात कर रहे हैं यहाँ डायरेक्ट, कि जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो सनलाइट का यूज़ करके खाना बना देते हैं डायरेक्ट. वहाँ यहाँ वही बात हो रहा है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और उसका खाना बना देते हैं उस केमिकल एनर्जी से. दिस एनर्जी सपोर्ट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द लिविंग वर्ल्ड. हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, तुम्हारे क्लास 7th में 8th में लिखा है कि अगर इस दुनिया में प्लांट नहीं रहे तो लाइफ इम्पॉसिबल है, क्योंकि भाई प्लांट ही O2 देते हैं तुमको, और प्लांट और तुम्हारा प्रोड्यूसर है, अगर वही मर गया तो तुम कैसे जी पाओगे. ठीक है. फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स द एनर्जी गोज टू द हेटरोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर्स. मतलब ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है. तुम्हारे ऑटोट्रॉप्स से मतलब तुम्हारा जो प्लांट है उससे जो होता है एनर्जी का फ्लो होता है, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है. पहले प्लांट ने एनर्जी प्रोड्यूस की, फिर इन सब ने उससे छीन ली, मतलब इन सब उसको खाते जा रहे हैं. इज गोइंग टू हेटरोट्रॉप्स और फिर डिकम्पोजर. हेटरोट्रॉप क्यों? क्योंकि हेटरोट्रॉप ही पहले प्लांट को खाएगा. ऑटोट्रॉप होता है प्लांट, तो प्लांट को पहले हेटरोट्रॉप खाएगा, फिर उसके बाद डिकम्पोजर्स. ठीक है. अब however we as we saw in the previous chapter on source of energy, when one form of energy is changed to another. मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है कि जब किसी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म में बदल दिया जाता है. तो ये चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा, तुम लोग इसे देख लेना. सम एनर्जी इज लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म विच कैन नॉट बी यूज अगेन. मतलब ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि कुछ एनर्जी ऐसी होती है जिससे जो एनवायरनमेंट में खो जाती है और हम उसे दोबारा रीगेन नहीं कर सकते. मतलब रहती तो एनवायरनमेंट है, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, केमिस्ट्री का. सो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पर खो जाती है एनवायरनमेंट में, जिसे हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. द फ्लो ऑफ इन एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट हैज़ बीन extensively studied and it has been founded that. क्या पता किया गया है, हम लोग भी पता कर लेते हैं, हमारे एग्जाम में आ रहा है, वरना हम तो पता ही नहीं करते. The green plant in a terrestrial ecosystem capture about 1% of energy of sunlight that falls on their leaves and convert it into the food energy. मतलब कि तुम्हारे ग्रीन प्लांट्स में जो टेरेस्ट्रियल पे है इकोसिस्टम के, मतलब टेरेस्ट्रियल क्या होता है, जो ज़मीन पे होता है. ठीक है. जो तुम्हारे ज़मीन पे जो ग्रीन प्लांट्स है उनके ऊपर कितना तुम 100% भी अगर सनलाइट डाल दो तो वो सिर्फ 1% ऑफ सनलाइट की एनर्जी यूज़ करते हैं उसे खाना बनाने में. ठीक है. ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. ये भाई मैं मार्क कैसे करूँ, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, फिर भी ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद कर लो सब लोग. ठीक है. अब व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स जब ग्रीन प्लांट को खाते हैं, व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी कंज्यूमर्स यहाँ कौन से हैं, तुमने यहाँ पढ़ा ना, बताओ. जो तुम्हारा हर्बीवोरस होता है वो तुम्हारा होता है प्राइमरी कंज्यूमर. तो जो तुम्हारा हर्बीवोरस है या फिर प्राइमरी कंज्यूमर है वो जब ग्रीन प्लांट्स को खा लेता है, अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट टू द एनवायरनमेंट. मतलब जब हर्बीवोरस जो होता है वो तुम्हारे प्लांट को खा लेता है तो एक बहुत ज़्यादा ग्रेट डील मतलब एक अच्छी खासी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है एनवायरनमेंट में हीट के फॉर्म में. सम अमाउंट गोज इनटू द डाइजेशन, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी डाइजेशन में लग जाती है. एंड इन डूइंग वर्क एंड द रेस्ट गोज टूवर्ड द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. मतलब कुछ डाइजेशन में लग जाती है, कुछ इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो जाती है, और कुछ हमारे सेल्स की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में लग जाती है. एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ फूड ईटन इज टर्न्ड इनटू आवर ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर. मतलब एवरेज 10% जो होता है जो हम खाना खाते हैं वही हमारी बॉडी में रह जाती है और बाकी सब हमारे नेक्स्ट कंज्यूमर्स को चला जाता है, मतलब जो हमें खाएंगे, मतलब जो हर्बीवोरस को खाएंगे. ठीक है. Therefore, 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reach the next level of consumer. मतलब कोई किसी को भी खाए तो सिर्फ उसका 10% एनर्जी वो ले सकता है. ठीक है. Since so little energy is available
फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर है, मतलब जैसे गाय ने प्लांट खाया तो कुछ एनर्जी तो लॉस्ट हो गई इन्वायरमेंट में, कुछ डाइजेशन में लग गई और कुछ ही वो 10% ही उसके अंदर रह गया। तो वो जो बाकी है वो जब अगर उसको शेर खाएगा तो शेर सिर्फ उससे 10% एनर्जी ही ले सकता है। देयरफॉर 10% कैन बी टेकन as the average value for the amount of organic matters that is present at each step and reach the next level of consumer। मतलब उसके बाद 10 बचा, उसने दूसरे वाले ने उसको खाया तो उसके पास भी 10 बचा, ऐसा मतलब बहुत कम % बच जाता है एनर्जी का सेकंड लेवल ऑफ ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल के लिए, ठीक है। सिंस सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर, इसका मतलब ये कि बहुत कम एनर्जी है नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर के लिए। फूड चेन्स जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप्स। फूड चेन जो होता है वो तुम्हारा 3 और 4 ही स्टेप का होता है। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन आफ्टर 4th ट्रॉपिक लेवल। मतलब कि जो तुम्हारा लॉस हो रहा है एनर्जी का वो बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये है कि इतना ज़्यादा बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इतना ज़्यादा वो मतलब लॉस्ट हो रहा है कि वो आफ्टर 4th ट्रॉपिक लेवल के नाम, मतलब 4th ट्रॉपिक लेवल क्या है तुम्हारा, जो लार्ज कार्निवोरस है। तो मैंने तुम्हें यहाँ पढ़ाया हुआ है भाई, इस लाइन को इंपॉर्टेंट रखो। इधर मैंने जो भी पढ़ाया हुआ है उसको सब मार्क कर लेना, यहाँ से यहाँ तक 4th ट्रॉपिक लेवल तक, यहाँ तक, ठीक है, 4th ट्रॉपिक लेवल तक यहाँ मार्क कर लेना, ठीक है। अब पढ़ते हैं। 4th ट्रॉपिक लेवल होता है तुम्हारा लार्ज कार्निवोरस, ठीक है। तो उसके बाद जब जाओगे ना तो मतलब एनर्जी का जो परसेंटेज होता है वो बहुत कम हो जाता है। देयर आर जनरली अ ग्रेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम। द ग्रेटेस्ट नंबर इज ऑफ द प्रोड्यूसर्स। मतलब जो ट्रॉपिक लेवल जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मतलब सबसे पहले हर्बीवोरस, फिर उसके बाद कार्निवोरस, फिर उसके बाद लार्ज कार्निवोरस। तो इस तरह धीरे धीरे एनर्जी कम होता जा रहा है और सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एनर्जी किस में रहेगा, तुम्हारे प्रोड्यूसर्स में। प्रोड्यूसर्स कौन है, तुम्हारा प्लांट, ठीक है। तो जो सेकेंड और जो तुम्हारा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल होता है वो कौन है, मुझे कमेंट करके बताओ वरना मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। वो होता है तुम्हारा हर्बीवोरस, ठीक है। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी समझ जाओ भाई, मेरे बहुत थक के आवाज़ आ रही है ना, मैं बहुत फास्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा अटक जा रहा हूँ मैं, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी वरना। और फूड चेन वेरी ग्रेटली, मतलब जो तुम्हारा लेंथ है और कॉम्प्लेक्सिटी वो तुम्हारा वेरी करता है फूड चेन के हिसाब से, ठीक है। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इन टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब ये लाइन भी थोड़ा आसान है, मैं ऐसे बताता हूँ। ओहो, ये वर्ड तुम्हारे भाई को परेशान कर रहे हैं, तो लो सुनो। कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे परेशान कर रहा था, ठीक है। द लेंथ एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इन टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी को खा रहा है, ये भी वही लाइन है, इंपॉर्टेंट नहीं है। So instead of straight line food chain, the relation can be shown in a series by branching lines are called food web। मतलब ये ना कोई एक सीधा लाइन की तरह नहीं है कि ये इसको खा रहा है तो वो उसी को खाएगा। मतलब एक बहुत ही एक पूरा फूड वेब है कि मतलब जैसे मान लो तुम ये फिगर देखो, तुम ये फिगर देखो कौन किसको किसको खा रहा है तुम समझ ही नहीं पाओगे। मतलब देखो इसने इसको खाया, ठीक है, इसने इसको खाया, फिर इसने इसको खाया, फिर अब देखो ये इसको भी खा सकता है, ये इसको तो नहीं खाएगा, चलो छोड़ दो। ये इसको भी खा सकता है, ये इसको भी खा सकता है, ये इसको खाएगा, ठीक है, ये इसको खाएगा। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ये पूरा एक फूड वेब है, समझ रहे हो। तो ये इसको एक स्ट्रेट लाइन में नहीं शो कर सकते तुम। अलग पेज हमारा कौन सा, ओ ये देखो, दिस इज द कॉल्ड फूड वेब। समझ रहे हो कि तुम लोग की क्या हो रहा है, पूरा एक मतलब ये चीज़ है, ये जो तुम्हारा ये पार्ट है, ये देखो हो क्या रहा है, मतलब पूरा कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्सिटी है, समझ रहे हो। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम, यहाँ पे जो तुम देख रहे हो इस डायग्राम में फिगर 5.4 ऊपर वाले में थे, चलो कोई बात नहीं। 2 थिंग्स बिकम क्लियर
फर्स्टली द फ्लो ऑफ एनर्जी इज अनडायरेक्शनल, मतलब जो एनर्जी का फ्लो है तुम्हारा वो अनडायरेक्शनल है। अब पूछ सकता है तुमसे कि जो तुम्हारा फूड चेन में, जो तुम्हारा फूड चेन है उसमें एनर्जी का फ्लो डायरेक्शनल होता है कि यूनिडायरेक्शनल होता है कि किस डायरेक्शन में होता है, तो तुम बोलोगे यूनिडायरेक्शनल होता है। द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉप्स डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट एंड द एनर्जी विच पासेस टू द हार्बीवोरस डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉप। मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा मतलब जैसे मान लो इसको इसने जो एनर्जी दी है, मैं बताता हूँ एक सेकेंड। देखो इसने इसको जो एनर्जी दी है वो एनर्जी इसको दोबारा नहीं दे सकता। इसने इसको जो एनर्जी दी है, इसने इसको जो एनर्जी है वो एनर्जी इसको दोबारा नहीं दे सकता, ठीक है, समझ रहे होगे। कोई जो किसी से एनर्जी कंज्यूम कर ले तो वो उसको दोबारा नहीं दे सकता। द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉप डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट एंड एनर्जी विच पासेस थ्रू द हेर्बीवोरस डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉप। मतलब ऑटोट्रॉप ने हार्बीवोरस को खा लिया तो उसकी एनर्जी ले ली, बट अब जो हार्बीवोरस है वो जो एनर्जी लिया ऑटोट्रॉप से खा के उसका 10% वाला मैटर वो उसको दोबारा नहीं लौटा सकता हार्बीवोरस को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एज इट मूव प्रोग्रेसली थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स इट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल्स। मतलब अगर वो धीरे धीरे जिस तरह आगे बढ़ता जाएगा तो वो पीछे वाले के लिए वो वापस उस एनर्जी को रीस्टोर या फिर रीगेन दोबारा नहीं दे सकता। रीगेन तो करेगा पर दोबारा दे नहीं सकता। सेकेंडली द एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल गेट डिमिनिश्ड प्रोग्रेसली ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। मतलब जो तुम्हारा सेकेंड लेवल, जो तुम्हारा सेकेंड चीज़ है वो ये है कि एनर्जी जो भी अवेलेबल है तुम्हारे ट्रॉपिक लेवल पे वो धीरे धीरे कम होता जाएगा ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल, क्योंकि तुम्हारे हर लेवल पे तुम्हारा एनर्जी जो हो रहा है वो कम होता जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि वो उसको खाएगा तो उसका 10% उसको मिलेगा, वो उसको खाएगा तो उसका 10% उसको मिलेगा। पर जो तुम्हारा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है, मतलब जो लार्ज कार्निवोरस है, उसके बाद तुम्हारा एनर्जी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही लाइन बोली गई है। मैं बोल रहा हूँ उस चैप्टर में एक लाइन बहुत बार रिपीट किया जा रहा है, तो तुम लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो लाइन पढ़ा रहा हूँ वो तो सिर्फ समझो, ये लाइन पे मत जाओ कि क्या मैं बता रहा हूँ। एज another interesting aspect of food chain is how some harmful chemical enter our bodies through the food chain। मतलब हमारे बॉडी में क्या क्या खराब आ जाता है। यू हैव रीड इन द क्लास 9th हाउ वाटर गेट पोल्यूटेड। तुमने क्लास 9 में पढ़ा था, जो इसी तरह के कुछ चैप्टर थे फालतू के, उस चैप्टर में तुमने पढ़ा था कि पानी कैसे क्या नाम है गंदा होता है, ठीक है। वन ऑफ द रीजन इज द यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड एंड अदर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम डिजीजेस एंड पेस्ट। मतलब एक बहुत बड़ा रीज़न ये है वाटर पॉल्यूशन का कि जो हम लोग पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं खेती में, उसको यूज़ तो कर लिया, उसके बाद जब पानी में इरिगेशन करते हैं तो वो जो वेस्ट होकर जो तुम्हारा अंडरग्राउंड में जा रहा है, फिर वही वाटर जो हम लोग वापस यूज़ करते हैं पंप लगा के, तो वो वाटर जो है तुम्हारा पोल्यूट हो गया है। द केमिकल्स आर आइदर वॉश्ड डाउन इनटू द सॉइल और इनटू द वाटर बॉडीज। From the soil they are absorbed by the plant along with water and minerals and form the water bodies। they are taken by the aquatic plants। मतलब aquatic plants या फिर उसे ले लेती हैं, या फिर अगर अंडरग्राउंड पहुंच गया है वो वाटर तो वो अंडरग्राउंड टेरेस्ट्रियल प्लांट ही उसको ले लेगी। तो एक बहुत ही बुरी बात है जो वाटर पोल्यूशन होता है। यहाँ तुम देख सकते हो वो चीज़ जो मैंने तुमको बताया था, शो ऑफ एनर्जी लेवल। अब देखो तुमको बताता हूँ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके। देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसके पास था, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसके पास था, ठीक है। उसके बाद इसके पास कम हो गया, इन्होंने इसके पास भी था, ये सनलाइट सबसे ज़्यादा एनर्जी इसके पास था, सॉरी ये तो सनलाइट दे रहा तुमको। फिर इसके बाद इसके पास गया, क्योंकि जो ये है इसने कंज्यूम किया प्रोड्यूसर्स को इसने कंज्यूम किया। उसके बाद इस हार्बीवोरस को कार्निवोरस ने खाया, हार्बीवोरस को कार्निवोरस खाया। अब ये छोटा कार्निवोरस था, ये जो था स्मॉल कार्निवोरस था। अब टॉप कार्निवोरस मतलब फोर्थ लेवल का जो ट्रॉपिक लेवल है वो इसको खाएगा, और धीरे धीरे ये देखो यहाँ 10%, यहाँ 10%, यहाँ पे भी 10%, धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और आखिरी वाले के लिए बहुत कम एनर्जी बचेगा। एंड एनिमल दैट इज़ वन ऑफ द वे इन विच दे एंटर द फूड चेन एज दिस चेन। अरे मैंने कोई ऊपर का छोड़ दिया क्या? अच्छा, फ्रॉम द सॉइल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स एंड द एनिमल्स, और वो एनिमल्स ले लेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द वे इन विच दे एंटर्स द फूड चेन। ये जो वाटर तुम्हारा वाटर पोल्यूट हुआ है वो सबसे पहले या फिर कोई अंडरग्राउंड चला जाएगा या फिर बाहर आएगा तो ह्यूमंस डायरेक्टली ले लेंगे, या फिर कोई मान लो प्लांट यूज़ कर रहा है, वो प्लांट अगर खराब यूज़ करेगा या फिर एक्वेटिक एनिमल्स, तो फिर ह्यूमन उसे गंदा पानी ह्यूमंस यूज़ करेंगे।
दिस इज़ वन ऑफ द वे इन विच दे एंटर द फूड चेन। ये एक तरीका है जिसमें गंदा पानी जो है वो फूड चेन में आ जाता है, एंटर कर जाता है। एज दिस केमिकल आर नॉट डिग्रेडेबल, मतलब डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल भी पिछले क्लास का था। डिग्रेडेबल वो होता है जो डिकम्पोज हो जाए, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो डिकम्पोज ना हो सके। दिस गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसली एट ईच टॉपिक लेवल एज ह्यूमन बीन ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन द एनी फूड चेन। ह्यूमन जो है वो टॉप लेवल पे है किसी भी फूड चेन में। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दिस केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी, मतलब फिर ये वाटर, पोल्यूटेड वाटर जो है वो कंसंट्रेशन ह्यूमन बॉडी में बढ़ता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज बायोलॉजिकली मैग्निफिकेशन, और इस फिनोमिना को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। दिस इज द रीजन वाई आवर food grains such as wheat, rice, vegetable and fruit and even meats contain varying amount of pesticide reduced। मतलब तुम कभी सर्च पे करना गूगल पे, तो तुम पाओगे कि जो तुम्हारा मीट होता है, जो भी तुम्हारा चिकन या फिर मटन जो भी है, उसके अंदर पेस्टिसाइड्स होता है। क्यों? क्योंकि लिए उसने जो है वो घास को खाया, और घास जो उगा था वो किस पे उगा था? पेस्टिसाइड के फील्ड में, फर्टिलाइजर के फील्ड में, तो उसके अंदर भी जो है पेस्टिसाइड होगा। दे कैन नॉट ऑलवेज बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग और अदर मीन्स। और ये जो तुम्हारी चीज़ है, पेस्टिसाइड जो पाया जा रहा है, वो तुम उसे वॉश करके नहीं हटा सकते। अब जो तुम्हारा ये नेक्स्ट पार्ट है, मैं उसे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगा यार, काफ़ी थक चुका हूँ। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं इतना हट के पढ़ाया हूँ तो ये मत समझना यार, इसमें एक लाइन बहुत बार पढ़ाया गया है, इसलिए मैं एक लाइन को बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और ख़राब लगा हो तो पक्का ठोक देना डिसलाइक, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब मार देना चैनल को। और मेरा एक और यूट्यूब चैनल है AKA ब्रह्मा, वहाँ जाके देखो, AKA ब्रह्मा BRAMHA। अगर ये अच्छा लगा हो तो वहाँ पर भी जाके देखो, सब्सक्राइब करो वो चैनल को भी। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।